जोड़ता है, जॉइंस, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू वर्ड्स, शब्दों को जोड़ सकता है, वाक्यांश को जोड़ सकता है या क्लॉज को जोड़ सकता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक बार। तो यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं और एक बार आप जो है देखेंगे। राम एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल, सिंपल। Rohan was walking in the garden and in the, कहाँ वॉक करवा दे और उसको, एंड पार्किंग लॉट, गार्डन और पार्किंग लॉट में वॉक कर रहा था। He had gone to school before I came home. वह मेरे घर आने से पहले स्कूल जा चुका था। ठीक है जी, देखिए अब पहले वाले में एंड जो कंजंक्शन है तो आप देखोगे दो शब्दों को जोड़ रहा है, एक दो, है ना। तो दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो वाक्यांश को भी जोड़ सकता है। यहां पे भी एंड है, लेकिन किसको जोड़ रहा है? इन द गार्डन और इन द पार्किंग लॉट को, है ना। He had gone to school before I came home. वह मेरे घर आने से पहले ही स्कूल जा चुका था। तो यहां पर एक पूरे के पूरे उपवाक्य को जोड़ रहा है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट वर्ब। तो जो हमने कहा कि भाई दो शब्दों को, वाक्यांश को या दो उपवाक्य को जोड़ सकता है, तीनों के एग्जाम्पल हमने लिख दिए, तो आपको समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया, किसी को भी जोड़ सकता है, लेकिन जोड़ेगा उसी को ही जो उसके इक्वल में बैठा हुआ है। अब जैसे इसके बाद देखो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इससे पहले वाले सब्जेक्ट और वर्ब को ही जोड़ेगा। एंड से पहले राम है तो सिर्फ राम और मोहन को ही जोड़ रहा है। यहां एंड के बाद और पहले देखेंगे तो इन द पार्किंग लॉट, इन द गार्डन, सेम चीजों को ही जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, राम रीड्स बट श्याम डज नॉट रीड, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अहम डाउट, क्या ये लाइव क्लास है? अगर मैं बोल दूं नहीं है तो नहीं पढ़ोगे? क्या अब सेशन है, लाइव है या नहीं है से पढ़ने से मतलब नहीं है, लाइव या रिकॉर्डेड से मतलब है। वैसे तो कंजंक्शन आपको इतना ही पूछा जाता है, जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन बहुत सारी होती है, तो आपको जोड़ने वाला उधर देखना होता है। स्टिल मैं इसके 4 टाइप्स जो है आपको एक बार बता देती हूँ, ताकि उन टाइप्स के थ्रू आपको थोड़ा और पता चल जाएगा कि भाई वो किस प्रकार की कंजंक्शन है, और उसके थोड़े से एग्जांपल्स और आपको दिख जाएंगे। अगर टाइप पूछेगा तो आप टाइप भी बता पाएंगे। 4 टाइप है, ठीक है जी। पहला और दूसरा तो आप जानते ही हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। फटाफट से बता दो कौन सी होती है। कोऑर्डिनेटिंग, कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग आपको पढ़ा रखी है, और जो नहीं बता पाए तो कुछ नहीं सकते, लेकिन बेटा तुम खतरे में हो फिर, क्योंकि अगर पढ़ाई हुई चीजें तुम्हें याद नहीं है या तुम याद नहीं कर रहे तो बाद में भी क्या ही कर लोगे। बहुत बढ़िया, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लॉजेस में, सेंटेंस में पढ़ा रखा है। तो कोऑर्डिनेटिंग आपकी कौन सी थी, जो फैन बॉयज थी आपकी? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये कोऑर्डिनेटिंग थी। सबऑर्डिनेटिंग में सारी ही आ जाएंगी, चाहे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, है ना। तो इसमें तो बहुत सारी आ जाएंगी। दैट, हु, विच, व्हेन, वेयर, बिफोर, आफ्टर, जो सारी पढ़ी थी आपने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, वो सारी ही आ जाएंगी। बहुत बढ़िया। वेयर एवर, वेन एवर, इफ, अंटिल, अनलेस, सो दैट, बहुत सारी आपने पढ़ी थी, सारी ही इसके अंदर आ जाएंगी, याद होगा। बिकॉज, एज, सिंस, बिल्कुल सारी ही। अब आपने लिखे तो मैं लिख देती हूँ, बट मैंने डॉट डॉट लगा दिया, उसका अर्थ ये बहुत सारी है ये तो, जो आपने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में पढ़ी थी। पेयर कंजंक्शन कौन सी होती है? जो जोड़े में चलती है, ठीक है। जैसे पति पत्नी का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, ठीक है, वही वाला है। जो अलग नहीं होती है तो कुछ ऐसी है जो अपने साथ एक दूसरे को लेकर ही चलती है, जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और। नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वो, ना तो मोहन आया ना तो रोहन, आइदर और, या तो मोहन आया या तो रोहन, ठीक है। बोथ के साथ कभी कभी एंड लग जाता है,
अगर बोथ ऑफ आ जाए तो वो प्रोनाउन है, बोथ एंड जोड़ने का काम कर दे तो वो कंजंक्शन है। हमेशा वो जिस सेंटेंस में जैसे यूज हुआ है उस पर बेस्ड होता है। ना केवल बल्कि ये भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कभी कभी दो या ऑल्दो हालांकि के साथ येट भी चलता है। तो ये पेयर कंजंक्शन हुई जोड़े में, क्योंकि इसके अंदर आपको दो दिखेगी, एक नहीं दो दिखेंगी हमेशा। कंट्रास्टिंग होती है विरोधाभास वाली, ऑपोजिट सेंस दे। जैसे कि बट, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। खाली येट आता है, वेयर एज, जबकि, इस तरीके की। आज तक आपको ये नहीं पूछी गई है, ये दोनों ही पूछी गई है आपकी। तो मैं आपको चारों ही बता दी मैंने, और आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बताओ, कंजंक्शन इतना सही है बस। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है सेंटेंस तो। आपको पूछा है येट बट सो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है, फैन बॉयज वाली, आप जानते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा है, कंजंक्शन कुछ भी नहीं है, जोड़ने वाले शब्द हैं। और आपने क्लॉजेस कर लिया, सेंटेंसेस कर लिया, तो सबने बहुत सारी जो कंजंक्शन देखिए वही है सारी। अब आते हैं प्रेपोजिशन पर। प्रेपोजिशन क्या काम करता है? अब प्रेपोजिशन जो है वो नाउन का रिलेशन बताता है बाकी के शब्दों के साथ। जैसे कि मैंने बोला किताब, किताब टेबल पर है, बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक का रिलेशन टेबल से क्या है? साइड में है, पीछे है, आगे है, ऊपर है, नीचे है। तो हमने क्या बोला? ऊपर है। तो ये उसका जो है रिलेशन है। ठीक है जी। तो देखो, पहले तो प्रेपोजिशन का लिख लेते हैं। आप प्रेपोजिशन रिलेट्स अ नाउन टू द या विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ उसका रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक का रिलेशन, जो बुक हमारा नाउन है, उसका रिलेशन बाकी के जो शब्द हैं, जो कि है जैसे कि टेबल, उससे किस रिलेशन में है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, कहां? तो हमने बोला ऊपर, तो ऑन हुआ। ठीक है जी। जी, बट कंट्रास्टिंग में भी आता है, लेकिन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ऐसा तो येट भी आता है, तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको कंट्रास्टिंग लिख के देगा बट का सिर्फ, तो कंट्रास्टिंग हो जाएगा। बट येट सो का कंट्रास्टिंग नहीं होगा। बट येट सो तो आपकी कोऑर्डिनेटिंग ही है। ठीक है जी। जैसे कि मैंने बोला, आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। तो अब इस गिफ्ट का रिलेशन क्या है? किसके लिए लाए हो या क्या लाए हो, ऐसा हो सकता है। तो दोनों में से देख लो कौन सा है। तो यहां पर लिखा है किसके लिए लाए हो, यू के लिए लाए हो। तो गिफ्ट को यू से जो रिलेशन बन रहा है कि उसके लिए आया है, तो फॉर यहां बता रहा है के लिए। ठीक है, कह रहे दोनों दे रही, तो वो दूध पीता बच्चा है क्या? एग्जामिनर है? ऐसी चीजें सोचते हो, ऐसी चीजें बोलते हो जो होनी ही नहीं है। खामखा टाइम वेस्ट अपना भी और हमारा भी। ये नहीं कि पढ़ ले, अगर आ गया तो कैसे आ जाएगा। चलो देखो यहां पर, तो रिलेशन आपको बात समझ आएगी। जो हमने डेफिनेशन लिखी कि क्या रिलेशन है ये बताता है। प्रेपोजिशन में जैसे एडवर्ब में आपने एक स्लाइड देखी थी, लिस्ट देखी थी, ऐसे ही प्रेपोजिशन में देखेंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है प्रेपोजिशन को पता लगाने का। ठीक है जी। तो यहां पर देख लीजिए एक बार, इन, विद इन, इनटू, एट, टू, ऑफ, फॉर और सिंस। अच्छा, फॉर एक जो है वो आपका कंजंक्शन भी है और एक प्रेपोजिशन। अभी मैं दोनों के एग्जांपल लिखूंगी, ठीक है, ताकि आपको फर्क समझ आए। अप, ऑन, अपॉन, ये सारे ऊपर की बात करते हैं, ओवर, अबव। फिर नीचे की बात करते हैं, डाउन, अंडर, बिलो, बीनीथ, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, टिल। अब जैसे आफ्टर बिफोर कंजंक्शन भी है, लेकिन अभी मैं जब लिखूंगी एग्जांपल तो आपको फर्क समझ आएगा। दोनों के एग्जांपल लिखूंगी जी। रोहन बेटा पढ़ लो तुम, नहीं तो तुम्हारी हमेशा का छुट्टी कर देंगे। ठीक है। बाय, विद, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड, अलोंग, अक्रॉस, थ्रू। बाय विद, अच्छा बाय विद दो बार रिपीट हो गया है, दो बार आ गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है जी। अब बाकी पूछेंगे ऐसा क्या बोला मैम रोहन ने, नहीं बताएंगे। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। इनका ना वैसे हिंदी में सेंस है नहीं, जो मैं भी आपको बोल रही हूँ ना, वो सेंस सेंटेंस में निकलेगा नहीं ज्यादा, सेंटेंस से ही सेंस निकलता है। तो एक बार भी देखो पहले सेंटेंस जो मैं यहां बना रही हूं, ताकि आपको कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का फर्क समझ आए। ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा है, ही केम आफ्टर यू, और एक मैंने लिखा है, ही केम
आफ्टर आई लेफ्ट। एक मैं लिख रही हूं ही बॉट अ गिफ्ट फॉर मी, और एक मैंने लिखा है आई स्कोल्डेड हिम फॉर ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। दो जगह फॉर और दो जगह आफ्टर है। अब किसमें क्या है ये बात बतानी है आपने मुझे, तो पहले एक बार आप बताओ, नंबर के साथ बताना, बताओ। पहले तुम्हारा देख लेते हैं फिर बताएंगे। एक ने लिखा हम ग्रामर कंप्लीट हो जाए तो फिर एक और बार पैसेज करा देना जी। कल पैसेज ही होगा, पैसेज या पोइट्री में से एक होगा। अभी जो 2 दिन आपकी क्लास होनी है, एक दिन पैसेज एक दिन पोइट्री, देख लेंगे कौन से दिन कौन सा। बट मुझे लगा तुम ये लिख रहे हो कि हम ग्रामर अभी खत्म हो जाए ना तो एक और बार फिर से ग्रामर करवा देना। चलो देखते हैं। क्या मैम आपने इन्वेंट करते तो क्या बताना, बेटा बताना ये कि किसमें प्रपोजिशन किसमें कंजंक्शन है। वो उनको लग रहा है सब में कंजंक्शन, सब में प्रपोजिशन है। चलिए देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आपने प्रेपोजिशन आर्टिकल वाली ट्रिक पढ़ी थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी ओरली, मुंह जुबानी बताई थी कि भाई जो आर्टिकल है वो तो नाउन के लिए और नाउन से पहले आता है, और प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है जो कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या ही होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यही दिखेगा आपको आगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑन द टेबल आर्टिकल और ये नाउन, फॉर यू यू प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा आगे हमेशा। अब आ जाओ इधर, इधर एक ही शब्द है, ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट हुआ। इधर पूरा सब्जेक्ट और वर्ब है जो कि इससे पहले भी बैठा है सब्जेक्ट और वर्ब। तो इस बार ये प्रेपोजिशन कैसे होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन तो अपने ऑब्जेक्ट देती है। ऑब्जेक्ट जो है वो केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है ना। तो ये प्रोनाउन साफ साफ है क्योंकि ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो ये प्रेपोजिशन हुआ। इधर आप देखोगे तो मैम आप बोलोगे मैम इधर भी तो प्रोनाउन है, सिर्फ प्रोनाउन नहीं है इधर, इधर उसके साथ वर्ब भी है। तो क्या केवल प्रोनाउन को ले ले, वर्ब कहां जाएगी, सब्जेक्ट और वर्ब तो एक साथ चलते हैं, है ना। हाँ, तो इसीलिए ये कंजंक्शन है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, फर्क है। नीचे आओ, ही बॉट अ गिफ्ट फॉर मी, ये वाला जो फॉर है इसके आगे केवल एक प्रोनाउन है, एक ही शब्द में ऑब्जेक्ट बैठा और कुछ नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो 110% प्रेपोजिशन ही हुआ। लेकिन नीचे वाला देखेंगे तो अलग है, आई स्कोल्डेड हिम, मैंने उसे डांटा क्योंकि वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। अब यहाँ पर फॉर के बाद आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी तो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोनाउन बैठे, खाली प्रोनाउन नहीं है। वॉज नॉट लिसनिंग टू मी कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा वाक्य है अलग, वो केवल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कि एक शब्द में मैम ऑब्जेक्ट हो गया या 2 शब्द में मैम ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में केवल नाउन और प्रोनाउन है, आगे का कोई वर्ब वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इस बार आप देखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब है दोनों साइड, तो ये क्या कर रहा होगा, ये कंजंक्शन का काम कर रहा होगा। 10 सेकंड के लिए एक बार देख लीजिए चारों को, आपको फर्क समझ आना चाहिए। फर्क समझ आया, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपके 2 काम करते हैं, सेंटेंस में कैसे लिखे उस पर डिपेंड करता है। अगर हो जाए अच्छे समझ आ जाए तो मुझे यस लिख देना। समझ आया? हाँ, तो वो फर्क आपको देखना ही पड़ेगा, और वो फर्क आप कैसे देखोगे, समझ कर ही देख सकते हो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अब समझना ही पड़ेगा कि कंजंक्शन जोड़ने का काम कर, और जोड़ रहा है तो इधर और इधर सेम चीज बैठी होगी, जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब, या फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बैठे हो, 2 शब्द बैठे हो, लेकिन जो प्रेपोजिशन है वो कोई किसी को नहीं जोड़ रहा। जैसे पहले वाले में किसको जोड़ रहा है, कुछ है जोड़ने के लिए जिसको जोड़ेगा, या थर्ड वाले में किसको जोड़ रहा है, किसी को नहीं जोड़ रहा। वो अपने बाद केवल अपना एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, और ऑब्जेक्ट एक शब्द में नाउन या प्रोनाउन ही होगा। 2 शब्द हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकता है, साथ में कोई एडजेक्टिव हो सकता है साथ में, वो एक अलग बात है, लेकिन रहेगा नाउन या प्रोनाउन ही, उससे ऊपर कुछ नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको लिखवा रही हूं सिंस का, ठीक है। सिंस 3 चीज होता है, प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है। अब मैं 3 एग्जांपल लिखती हूं, एक बार अपना दिमाग लगा के मुझे बताना तीनों में कि सिंस क्या है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ही डिडंट कम, हिंदी नहीं बता रही हूं, मान लो एग्जाम में तुम्हारे सामने, ठीक है, खुद का दिमाग लगाकर बताना है। He didn't come since he was ill. I have not met him since. 3 सिंस है और तीनों ही सिंस अलग हैं, तीनों का अर्थ भी अलग है, लेकिन अर्थ अभी नहीं बता रही।
हिंदी नहीं बता रही, तुम एक बार अपना दिमाग लगाओ जो भी बताया है और फिर मुझे बताओ। ले लो 30 सेकंड का समय ले लो। टू माई सरप्राइज काफियों ने सही आंसर कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है हे प्रभु कि सही आंसर आ जाए वो भी इतने सारे। तो लगता है कि ग्रामर तुम्हारे दिमाग में घुसने लग गई है समझ आने लग गई है। आपने बोला मैम ये वाला जो सिंस है इसमें जोड़ने के लिए कुछ हो तो सही, रोहन मोहन हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, कुछ जोड़ने का तो दिख ही नहीं रहा है। यहां पर तो मुझे सिंस के बाद सिर्फ एक शब्द दिख रहा है जो कि ऑब्जेक्ट में बैठा है। तो ऑब्जेक्ट है तो मैम ये तो प्रेपोजिशन ही होना है, साफ सी बात है। और अगर आप दिमाग भी लगाओगे तो उसमें जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। जोड़ा दो चीजों को जाता है, कौन सी दो चीजें हैं जिसको हम जोड़ रहे हैं? कुछ है ही नहीं, ना दो सब्जेक्ट है, ना दो वर्ब है, ना दो ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। दो तो चाहिए जोड़ने के लिए, एक को तो किसी से नहीं जोड़ा जाता। नीचे वाला देखेंगे तो आप बोलेंगे कि मैम इसमें हमें दो चीजें दिख रही है और जब दो सब्जेक्ट दो वर्ब हैं तो ऑफकोर्स ये जोड़ने का ही काम करेगा, तो ये कंजंक्शन है। और नीचे वाले पे जब हम आए तो हमने चेक करा कि मैम क्या इसके आगे ऑब्जेक्ट है, तो आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। ठीक है जी, तो प्रेपोजिशन का तो काटा लग गया इस पे। कंजंक्शन देख लो, क्या दो कोई आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे हो, दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हो, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब को जोड़ा जा रहा हो, क्या ऐसा कुछ है? तो आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी दो नहीं दिख रहा है। जैसे ऊपर दो दो दिख रहे थे, नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो मैम क्या बचा? तो हमने अपना दिमाग लगाया, तो ये तीसरी चीज जो आपने बोली है ये एडवर्ब ही बची। अब सेंस सुनोगे, सेंस में भी बहुत फर्क है। मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, से का सेंस है वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि मैं उससे नहीं मिली हूं तब से क्योंकि तब से या जब से। तो सेंस में भी जमीन आसमान का अंतर है। मैं कह रही हूं सेंस नहीं भी पता आप तब भी तो कर जाओगे, क्योंकि ग्रामर जो है वो अलग चीज है और एक अपना सेंस लगाना एक अलग चीज है। तो ग्रामेटिकली क्योंकि आपको समझ आ गया कंजंक्शन जोड़ने का काम करेगा, जोड़ा दो चीजों को जाएगा तो दो चीजें दिखनी भी तो चाहिए, है ना। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा तो बाद में ऑब्जेक्ट दिखेगा। समझ आई बात? हालांकि ये लेवल आपको आता नहीं है जो मैं आपको करा रही हूँ। इस लेवल का आपको आता है, आपको बहुत ईजी आता है। मैं दिखा देती हूँ, लिस्ट के शब्द आते हैं आपको प्रेपोजिशन के। क्वेश्चन देख लो, ओवर पूछ रहा है, लिस्ट में लिखा हुआ है। लिस्ट दो चार बार देखेंगे लर्न हो जाएगी, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बहुत अच्छे समझ आ गया, बहुत बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करवाया, थैंक यू जी। आप इतना इंटेलिजेंट हो मिस। ओहो चलो तुमने माना तो सही। ओवर आपकी लिस्ट का है। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ लिस्ट से ही हो पाएंगे, तो आप लिस्ट पढ़ लेंगे, दो चार बार आराम से याद हो जाएगी। इसमें विदिन पूछा था, अभी दूसरा शब्द ही विदिन लिखा हुआ था लिस्ट में, लिस्ट से इजीली हो जाएगा। जिस लेवल का मैं आपको दिमाग लगवा रही हूँ ऑब्जेक्ट का, कंजंक्शन का, एडवर्ब का, वो आपको पूछता ही नहीं है। आपको सिर्फ लिस्ट का पूछा है, अलोंग लिस्ट में है। ठीक है जी, प्रेपोजिशन डन है। तो बताइए, मैं एक बार यहाँ पे फिर वर्ड एनालॉगी जो होती है हमारी उससे रिलेटेड बात कर लेती हूँ। वो ऐसे कोई टॉपिक नहीं है, बट मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। फिर जब हम नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे फुल सिलेबस की, तो उसमें जो क्वेश्चन आए आपको समझ आए कि क्वेश्चन क्या है। तो मैं वो एक बार समझा देती हूँ बस। क्वेश्चन तो उसके मिस प्रैक्टिस में ही करेंगे हम लोग। डन। तो प्रेपोजिशन के आपको जो क्वेश्चन है वो लिस्ट के ही है बेसिकली। ठीक है जी, चलिए तो एक बार आप अब वर्ड एनालॉगी समझ लेंगे कि क्या होती है। ये कोई ग्रामर नहीं है, ग्रामर आपकी खत्म हो गई। ग्रामर डन। टेंसेस पूछे जाते हैं, हो गए। और सेंटेंसेस के टाइप पूछे जाते हैं, हो गए। क्लॉजेस के टाइप पूछे जाते हैं, हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है, हो गई। ठीक है। अब इसके अलावा कभी कभी आपको एरर का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो आप जो सेंस है उससे ही कर सकते हो। उसके लिए आप एरर्स सारे नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि सारे एरर्स पढ़ने के लिए जो कभी कभी वो भूले भटके पूछ लेते हैं, उसके लिए आपको 70-75 क्लास ग्रामर की करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन जो कि पक्का भी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, जो कि सेंस से हो सकता है, तो वो सेंस बेस्ड रहता है। अगर इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उधर थोड़ी सी सेंस जैसे अभी लगाई ना, थोड़ी सी आपने ग्रामर की, वो लगती है कि सेंटेंस में क्या गलती है। तो वो यहां पर अभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आता है सेंस। और सेंस क्या होती है? जब आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो आपको जो है मतलब थोड़ा सा समझ आने लग जाती है जैसे इंग्लिश, तो आप बोलते हैं कि हाँ भाई सेंटेंस में ये गलती है। ठीक है, वो कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, हर बार तो वो आया ही नहीं है। ठीक है जी, कह रहे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस भी करवा दो मैम, नहीं कराएंगे। ठीक है, इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइम पर ही बता दिया था। क्लॉजेस की 2 क्लासेस लगी है। कह रहे वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम कहां से लर्न करें? लर्न करने वाला आपको पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे लर्न करके? वो पैसेज का शब्द पूछ रहा है। अब आपको या मुझको या किसी को भी कैसे पता कि पहले तो पैसेज कौन सा आने वाला है? पैसेज में करीबन 200-400 शब्द हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं, कभी 500-600 होते हैं। उस 500-600 में से कौन से शब्द का पूछ लेगा, ये भी नहीं पता। तो सिनोनिम एंटोनिम्स लर्न करने से कुछ होने ही नहीं वाला है।
ठीक है, वो लर्न करके होता नहीं है। अब वर्ड एनालॉजी क्या होता है, एक बार इसको समझ लेंगे। देखिए वर्ड एनालॉजी क्या है, आपको ऐसा शब्द मिलता है यहां पर, ऐसा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका है वोकैबुलरी का ही, पैसेज पर ही पूछा जाता है ये भी आपसे, ऐसे करके आपका होता है। तो आपको क्या करता है, जैसे कि आपको यहां पर दो शब्द लिखे, लैक लिख दिया मान लो, डर्थ लिख दिया, यहां लिख दिया प्लेंटी, और यहां मार दिया क्वेश्चन मार्क, की क्या आएगा। तो एक बार आंसर करने का ट्राई करना, क्या आएगा फटाफट से। काफियों ने जो है आंसर किया है, चलिए चेक करिए। करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये इसमें करना होता है कि ये देखना होता है कि ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है या विलोम शब्द है, ठीक है, ये देखना होता है। तो लैक और डर्थ जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है, इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स है। तो आपने इसका रिलेशन जो देखा वही आपको यहां बनाना है, यानी कि आपको प्लेंटी का पर्यायवाची ही चाहिए, ठीक है जी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम। सॉरी, पर्यायवाची तो सिनोनिम है, विलोम का लिख दिया मैंने, सिनोनिम बोला जाता है। तो लैक का मतलब है कमी, डर्थ का भी मतलब है कमी, प्लेंटी का मतलब है भरपूर। इसके आगे बहुत सारे ऑप्शन आंसर बन सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। तो जैसे कि अबंडेंट, भरपूर जो है इसका आंसर हो सकता है, होने को सरफीट भी हो सकता है, हाँ, अलॉट लिखा हो, मैंने लिखा हो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है जी, ये होता है। समझ आया है भाई। तो वर्ड एनालॉजी अलग से कोई टॉपिक नहीं है, अलग से कुछ वो नहीं है, जो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, जो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर पाएंगे, जो पैसेज पर पूछे हुए हैं, आपको अलग से नहीं पूछे हुए, पैसेज पर ही पूछे हुए हैं। तो वो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तो बस आपने यही रिलेशन देखना होता है कि क्या रिलेशन है। जो रिलेशन यहां बन रहा है, एम्पल भी बिल्कुल आ सकता है, वही रिलेशन यहां बनना चाहिए, ये होता है। समझ आया है भाई। सफिशिएंट, सरफीट बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है जी। जो आप लिख रहे हैं वो सारे ही हो सकते हैं, जो आपको ऑप्शन देगा उस पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए तो क्लास तो देखो पटवारी खत्म हो गई, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। और कल और परसों हम लोग करेंगे, एक दिन पैसेज एक दिन पोइट्री, तो किसी भी दिन कौन से भी कर लेंगे। कह रहे इडियम और फ्रेज करवा दो। इडियम और फ्रेज अगेन लर्न करने वाली चीज है, आप बोलेंगे मैं उसकी पीडीएफ करवा दूंगी, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, बट कुछ नहीं कह सकते कि आपको क्या पूछेगा, क्योंकि पैसेज पर पूछ रहा है, लर्न करने वाला वो पूछ ही नहीं रहा है। पैसेज पर जो चीजें होती है तो उसमें लर्न नहीं किया जाता, फिर आप बोलेंगे तो मैं डलवा दूंगी, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। इंटरजेक्शन पहले दिन ही हो चुका है। कह रहे में कैसे पता चलेगा सिनोनिम है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, आप बोले डलवा देंगे तो डलवा दूंगी, ठीक है। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, तो आपको ऐसा भी नहीं होगा कि मैम इसका हिंदी मीनिंग क्या है, हमें कैसे पता होगा जी। अगर इसका आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, ये वोकैबुलरी का ही क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें अगर आपको उसका अर्थ पता है शब्द का तो ही आप कर पाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन में भी अगर आपको मतलब पता होता है उस शब्द का तो ही आप उसका पर्यायवाची विलोम बता पाते हैं, ये वोकैबुलरी का ही क्वेश्चन है। अगर मतलब नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी ही आता है, हर बार नहीं आता। वॉइस और नरेशन आपको पूछे नहीं जाते हैं तो आपको नहीं कराए जाएंगे, सीटेट में नहीं कराए जाएंगे। अगर आप यहां से जेटेट का एग्जाम दे रहे तो जेटेट का अलग से ग्रामर में वॉइस नरेशन हो चुका है। हाँ, कुछ भी पूछ सकता है, वर्ड एनालॉजी, सिनोनिम एंटोनिम, कुछ भी। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।